वालिदैन और बीवी में ज़्यादा हक किसका है? बेटे का ज़्यादा करीबी रिश्ता किसके साथ है, वालिदैन के साथ या बीवी के साथ? यानी ज़्यादा तवज्जो वालिदैन की तरफ डाले या बीवी बच्चों की तरफ? बिनते खलील अहमद इंडिया से। ओए होए होए, देखें, हक तो वालिदैन का बहरहाल ज़्यादा है, उन्होंने जना है, उनके एहसानात बेपनाह हैं, इसमें तो दो राय नहीं हो सकती। और तवज्जो भी वालिदैन ही की तरफ ज़्यादा देनी है, यानी वालिदैन को बीवी पे तरजीह देनी है। लेकिन उसमें उसूल ये है कि शरीयत ने जो वालिदैन का हक है ना, उसकी अदायगी का तरीका मुख्तलिफ रखा है और बीवी की अदायगी के हुकूक का अंदाज मुख्तलिफ है। वो दोनों एक दूसरे से डिफरेंट हैं, लिहाजा दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, एक दूसरे के खिलाफ नहीं है कि आप माँ का हक अदा करेंगे तो बीवी का हक ज़ाया होगा, बीवी का अदा करेंगे तो माँ का हक ज़ाया होगा। इसकी मिसाल ऐसे है कि जो है कोई आपसे पूछे कि भाई क्या नाम है, बेटे का हक ज़्यादा है या बेटी का? तो भाई हक तो दोनों का बराबर है, लेकिन दोनों की हक की अदायगी में फ़र्क मुख्तलिफ है। बेटे को आप कमाने के काबिल बनाते हो, बेटी का हक ये कि उसके लिए अच्छा रिश्ता तलाश करते हो, ये अंदाज मुख्तलिफ होते हैं। भाई का हक अलग तरीके से अदा किया जाता है, बहन का हक अलग तरह से अदा किया जाता है। तो यहाँ भी यही है कि वालिदैन का जो हक अदा किया जाएगा वो ये कि उनको तकलीफ से बचाया जाए। बाकी टाइम ज़्यादा किसको दिया जाता है? वो बीवी को दिया जाता है, इसलिए कि वालिदैन को आपके ज़्यादा टाइम की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि अल्लाह ताला ने दो दिलजोई के लिए पैदा किया, वो मियाँ बीवी को एक दूसरे की दिलजोई के लिए पैदा किया, तो वो एक दूसरे से टाइम मांगते हैं। माँ बाप ज़्यादा टाइम नहीं मांगते, आप 24 घंटे में थोड़ी देर भी वालिदैन के पास बैठ जाएंगे तो वो खुश हो जाते हैं। वो नहीं चाहते कि हर वक्त चिपक के ही रहो, हमारे साथ ही रहो हर वक्त। तो इसलिए वालिदैन को अक्सर लोग अपने वालिदैन को सफ़र में अपने साथ नहीं लेके जाते, घूमने फिरने जाते हैं तो बीवी को लेके जाते हैं। तो इसलिए कि बीवी के हुकूक में ये चीज़ दाखिल है। कुरान में भी अल्लाह ने इरशाद फरमाया व साहिबतिही व बनीही, कुरान में अल्लाह ने बीवी को साहिब कहा है। साहिबा का माना साथ रहने वाली, तो साथ रहने वाली क्योंकि वाइफ है तो टाइम आमतौर पर उसको ज़्यादा दिया जाता है। और ये इसमें वालिदैन की हक तलफी नहीं है, क्योंकि वालिदैन को औलाद से ज़्यादा टाइम चाहिए भी नहीं होता। हाँ, बिल्कुल ही आप वालिदैन को टाइम नहीं दे रहे तो एक अलग बात है, वो फिर जुल्म में आ जाता है। इसी तरह खर्चा जो है, क्योंकि वालिदैन खर्चे के मोहताज नहीं होते, क्योंकि आपके वालिद भी कमा रहे होते हैं, जो आपकी वाइफ आपकी माँ पे खर्च कर रहे होते हैं, अपनी वाइफ पे यानी खर्च कर रहे होते हैं। तो लिहाजा आपके ज़िम्मे ये नहीं होता कि अपनी माँ पे खर्च करें आप, क्योंकि वो आपके वालिद के ज़िम्मे और वो उन्होंने को खिला रहे होते हैं वो, या आपकी वालदा की पेंशन आती है या आपकी वालदा जॉब करती हैं। जबकि बीवी का खर्चा जो है वो मर्द के कंधों पर अल्लाह ने डाला है। तो इस लिहाज से इंसान ये हो सकता है कि माँ बाप को ना दे रहा हो, बीवी बच्चों को खिला रहा हो, तो इसमें कोई गुनाह नहीं है। गुनाह जब होगा जब माँ बाप जो है वो उनका कमाने का कोई ज़रिया नहीं है। तो ऐसी सूरत में आप बीवी बच्चों को खिला रहे हो, माँ बाप को नहीं खिला रहे हो, तो आपको बहुत सख्त गुनाह होगा। ऐसी सूरत में आपको हुक्म है कि आप दोनों को खिलाओ। फिर आप किसी की वजह से किसी को महरूम नहीं कर सकते। आप अगर आपके पास आमदन कम है तो डिवाइड करो आप उसको। तो ये कहना यानी वक्त में हो गया ज़ौजा का हक ज़्यादा है और रात गुजारना ज़ौजा का हक है। आप अगर वालदा के साथ नहीं सोते, बाप के साथ नहीं सोते, आप बीवी के साथ सोते हो, तो फिर ऐसी सूरत में आपकी वालदा अगर आपको ताना देती है कि भाई मैं चाहती हूँ कि मेरे घर में तू आके सोया कर, तू बेगम के साथ जाके सो रहा है, तो माँ का हक तो ज़्यादा है, तो माँ का ये ताना गलत होगा। इसलिए कि माँ का हक अगरचे ज़्यादा है, लेकिन ये वाला हक माँ का सिरे से है ही नहीं। ये हक माँ का नहीं है, बल्कि उसका है जो अपने माँ बाप को छोड़कर रुखसती करके आई है आपके घर में, तो ये रात आपको उसके साथ गुजारनी पड़ेगी। हाँ, कभी कभार हो जाए, जैसे माँ बाप कहते हैं बहुत दिन हो गए हमारे घर में आई नहीं रहने के लिए, तो कुछ दिन रहने के लिए आओ, वो एक अलग बात है, कभी कभार तो एक अलग। लेकिन मुस्तकिल बेसिस पर ज़ौजा के साथ इंसान को रहना पड़ता है, और मुस्तकिल बेसिस पर खर्चा भी आप पर ज़ौजा का है, चाहे वो मालदार ही क्यों ना हो। वालदैन अगर मालदार हैं तो आप पर वालदैन का खर्चा लाजिम नहीं है, लेकिन बीवी करोड़पति भी क्यों नहीं हो, फिर भी शौहर के ज़िम्मे उसका नान नफ़का है, क्योंकि वो अपना घर छोड़कर आपके घर में बाउंड हुई है इसी बेस पर कि अब नान नफ़का आपने उसका उठाना है। तो ये चंद चीज़ें हैं। तो फिर आप कहेंगे फिर वालदैन का हक ज़्यादा कैसे हो गया? हक ज़्यादा ऐसे हो गया कि जो वालदैन के हुकूक हैं ना आपके ऊपर, जो वाजिब हुकूक हैं, उनकी हक तलफी आपने अगर की तो आपको गुनाह बहुत ज़्यादा होगा। बीवी के हुकूक की हक तलफी की तो गुनाह होगा, मगर इतना नहीं होगा जितना वालदैन को सताने का गुनाह होता है। तो इस लिहाज से वालदैन का हक ज़्यादा है। और मुबाह चीज़ों में वालदैन का हक ज़्यादा है। मुबाह का मतलब वो काम जो आप पर वाजिब नहीं है, उसमें बीवी एक काम का हुक्म दे रही है, वालदैन उसके खिलाफ, तो फिर आपको वालदैन की बात माननी है। मिसाल के तौर पर हफ्ते के दिन जनाब आपकी माँ कह रही है कि बेटा मुझे जो है ना वो आज ज़रा थोड़ा सा पार्क में घुमा के ले आओ, मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, मुझे डॉक्टर ने चहलकदमी का हुक्म दिया है। उधर बेगम साहबा कह रही हैं जी हफ्ते के दिन तो हम फ़लाँ जगह इन्वाइटेड है, आप फ़लाँ जगह मेरी रिश्तेदारों के यहाँ आप जाओगे। तो ऐसी सूरत में फिर आपको माँ का हुक्म फॉलो करना पड़ेगा, इसलिए कि उसकी ज़रूरत को आपने
पहले मद्देनजर रखना है। बेगम को आप बोल दें, भाई बेगम देखो मेरी अम्मा की तबीयत ख़राब है, अम्मा ने बोला है पार्क में लेके जाओ मुझे और वॉकिंग कराओ थोड़ी सी, तो फिर मैं उनको टाइम दूंगा, आज अपने रिश्तेदारों को आप थोड़ा सा गोल कर दें, टोपी करा दें आप उनको। तो ऐसे जो ये चूंकि जायज़ है ना, घुमाना फिराना कोई वाजिब तो नहीं है, तो ये जायज़ है। इसी तरह मिसाल बेगम कह रही है मुझे हज करा के आओ, आप माँ भी कह रही है हज कराओ, तो फिर माँ का हक यहाँ पे ज़्यादा है, क्योंकि हज कराना आप पर वाजिब नहीं है। तो मुबाह चीज़ों में फिर अब्बा अम्मा को मुकद्दम रखा जाएगा।